मुझे बना मेरे इसके बना मेरे। घड़ी की सुइयां जैसे ही रात 8:30 का वक्त दिखा रही थी, जौनपुर जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ऐसा मंजर दिखा जिसे देख डॉक्टर से लेकर मरीज तक सहम गए। अस्पताल का शांत माहौल अचानक चीख पुकार और अफरा तफरी में बदल गया। कपड़े उतार कर मारपीट, दौड़ा दौड़ा कर पिटाई, स्टाफ पर बरसते थप्पड़, और ये सब किसी गैंग या बदमाशों ने नहीं बल्कि किन्नरों के गुट ने किया। दरअसल किन्नरों का एक ग्रुप अपने एक साथी को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचा था। चोटिल किन्नर का विवाद जमीन को लेकर था, जहां झगड़े के दौरान उसे चोटें आई थीं। जब मेडिकल स्टाफ ने इलाज की प्रक्रिया शुरू की, तभी किन्नरों ने डॉक्टर्स पर अपने हिसाब से रिपोर्ट तैयार करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। मौजूदा स्टाफ ने नियमों का हवाला दिया तो मामला बिगड़ गया। कुछ ही मिनटों में किन्नरों की संख्या बढ़ गई और वो इमरजेंसी वार्ड में घुस गए। फिर शुरू हुआ तांडव, कपड़े उतारकर स्टाफ से मारपीट, गाली गलौज, तोड़फोड़ और अस्पताल में भगदड़। स्थिति इतनी भयानक हो गई कि जिला अस्पताल में आपातकालीन सायरन बजाना पड़ा। मरीजों और उनके परिजनों में दहशत फैल गई। वहीं इस मामले पर इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर पवन सिंह का कहना है कि वो इलाज करने ही जा रहे थे, लेकिन अचानक दर्जनों किन्नर घुस आए और मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने साफ आरोप लगाया कि इस पूरी घटना के दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी मूक दर्शक बने रहे। वहीं किन्नर चांदनी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उनका मकान ख्वाजा टोला कोतवाली थाना क्षेत्र में है। वहां उनका पारिवारिक जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। शाम करीब 7 बजे झगड़ा हुआ, जिनमें उनके भाई को चोटें आईं। इलाज के लिए वो अस्पताल पहुंचे थे और चाहते थे कि मेडिकल रिपोर्ट में सच लिखा जाए, लेकिन विवाद यहीं से भड़क गया। मैं बोलूँ सौरभ उर्फ चांदनी किन्नर बोल रही हूँ। मैं कोतवाली से, जौनपुर से। ख्वाजा टोले में मेरा मकान है। ज़मीन का विवाद हो गया था हमारे। मैं घर पे रहती हूँ, मेरे गुरु के, मेरी फैमिली में भी आती जाती हूँ। मैं शाम को 7 बजे घर पे आई हूँ। अभी थोड़ा सा छोड़ के गए हैं। मम्मी में फैमिली में ऐसे विवाद हो रहा था। मेरी मम्मी से बदतमीजी करी, इनके बच्चों ने मारपीट करी, मुझसे बदसलूकी करी, मेरे बलात्कार किया, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मुझे अर्धनग्न कर दिया पूरा। इनके 4 बच्चे मिठाई लाल और फिर भुल्लू, इनके 4 बेटे विकास, विक्की, आकाश, इनकी लड़कियों ने मुझसे बदतमीजी करी, मुझसे मारपीट करी, मुझसे बदसलूकी करी। बस ये कहने पे मेरा कहना ये है, जो इनका था इनको दे दे, मुझे मेरा मिल जाए। ये कह रहे हम नहीं देंगे, दादागिरी करते, धांधली करते मुझसे। वहीं इस मामले में कोतवाली प्रभारी मिथिलेश मिश्रा ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर चांदनी की तहरीर मिली है। साथ ही जिला अस्पताल के सीएमएस से भी बातचीत की गई है। उनकी तहरीर के आधार पर भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। हालांकि घटना को लेकर सीएमएस ने बताया कि शुक्रवार रात मऊ जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में किन्नरों ने मेडिकल रिपोर्ट को लेकर हंगामा किया और मारपीट की। सीएमएस के राय के मुताबिक डॉक्टर्स के मना करने पर विवाद हुआ। सुरक्षा को लेकर सीएमओ से बात की गई है। कल डॉक्टर साहब किन्नरों द्वारा अस्पताल पर हमला हुआ, इसको लेकर क्या? जैसा हमारे आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताया गया कि 8:45 के आसपास कोई एक मरीज आया था जो मेडिको लीगल कराने और इलाज कराने आया, और उसी समय पहले से कुछ एक मरीज था जो कि चेस्ट पेन का वहीं पर था, उसका भी इलाज चल रहा था। जो मुआयना कराने आए उनके साथ 8-10 लोग थे, वो शोर कर रहे थे। तो हमारे स्टाफ और डॉक्टर बना के कि भाई आप लोग बाकी 1-2 लोग रहिए, बाकी लोग बाहर हो जाइए। तो ये उनको नापसंद हो गया, कुछ विवाद हो गई उसके कारण। फिर इसी बीच उनके कोई रिलेटिव थे या जो भी थे मरीज का, वो हमारे डॉक्टर से फ़ोन पर कहे कि बात कर लीजिए मंत्री जी से या जिससे भी। तो इन्होंने कहा मैं बात नहीं करूँगा, क्या बात करना। तो बोले नहीं, वो सब मुआयना करिएगा, मतलब दवा बना रहे थे मुआयना को बदलने के लिए। इन्होंने बोला कि नहीं, जो सही होगा वही मैं लिखूँगा। किसी से नाराज होकर के उनके द्वारा किन्नरों को बुलाया गया, जो कि आते ही हमारे स्टाफ और डॉक्टर पर अटैक। उनका भी आरोप है कि मतलब डॉक्टर साहब मेरी बातें नहीं सुनी, मेडिकल नहीं किए, मुझे भगा दिए गए, इस तरह का आरोप करा रहे हैं। भगाने की बात नहीं थी। दूसरा वीडियो के क्लिपिंग में दिखा एक और मरीज है जो चेस्ट पेन से ग्रसित थे, वो परेशान हो रहा था। तो इनके साथ 1-2 मरीज इस्तेमालदार रहे, ऐसा थोड़ा है कि 8-10 लोग रहेंगे। तो यही हमारे स्टाफ द्वारा कहा कि बाकी लोग बाहर गए, 1-2 लोग रहे। तो अस्पताल की सुरक्षा को लेकर जिस तरह कल हमला हुआ है, इसको सुरक्षा को लेकर आप लोग क्या करेंगे? इसकी सुरक्षा को लेकर के सीएमओ मैडम से बात हुई है। सीएमओ मैडम को भूतपूर्व जो सैनिक कल्याण बोर्ड से सुरक्षा गार्ड देने थे, लेकिन अभी तक किसी कारणवश नहीं आ पाया था। आज सीएमओ मैडम द्वारा सुरक्षा गार्ड को भेजना शुरू किया गया है। 1-2 अभी ज्वाइन किए हैं।
कितने सुरक्षा गार्ड तैनात होंगे इसकी घटना के बाद? और कुछ 4 जो है सुरक्षा गार्ड एसपी साहब के द्वारा भी भेजा गया है, वो भी अभी नीचे आ रहे हैं। जिस तरह कल हमला हुआ, क्या इसकी एफआईआर आपने इस बारे में करा दी है जी? हाँ, हम एफआईआर हमारे डॉक्टर और कर्मचारी द्वारा कल करा दी गई है। कितने लोगों के खिलाफ संख्या एग्जैक्ट नहीं है। कितने घायल कितने आपके यहाँ स्टाफ में कितने लोग? हमारे यहाँ 3 स्टाफ है। इमरजेंसी वार्ड में जिस तरीके से हमला हुआ, अदर पेशेंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा होगा? हाँ, उनको परेशानी हुई थी, इसी बात से तो सब झंझट शुरू हुआ, क्योंकि दूसरा उसी समय एक कार्डियक पेशेंट था, उसको परेशानी हो रही थी भीड़ से, हंगामा के कारण। तो उनको बताया कि भाई 1-2 लोग रहो, बाकी लोग बाहर चलो। उनको नागवार गुजरा। सुरक्षा को लेकर डीएम से तो मुलाकात करेंगे? सुरक्षा को लेकर के हम सीएम साहब से बात की, सीएम साहब एसपी साहब से बात की, मैं एसपी साहब से भी बात कर लूंगा, जरूरत पड़ी डीएम साहब से भी बात करूंगा। जौनपुर से आदित्य भारद्वाज की रिपोर्ट, यूपी तक।